आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आईपीएस सतीश गोलचा की जगह लेंगे आईपीएस अनुराग कुमार। तो रिटायरमेंट से पहले भारत सरकार ने सतीश गोलचा को हटाया। 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग कुमार। तो देखिए, आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर रहे तैनात, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काफी अनुभव है। 32 वर्षों के प्रशासनिक और पुलिस सेवा के कार्यकाल में कई अहम जिम्मेदारियां भी उनकी तरफ से निभाई गई। तो रणनीति और उच्च स्तरीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं अनुराग कुमार। 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस में सम्मानित हैं। तो देखिए, 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं अनुराग कुमार। अनुराग कुमार को रणनीतिक और उच्च स्तरीय सुरक्षा मामलों का अनुभवी अधिकारी माना जाता है। उन्होंने खुफिया और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। तो सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार उनके पास करीब 32 वर्षों का पुलिस सेवा का अनुभव है और पिछले 5 वर्षों में उन्हें 2 बार प्रमोशन मिला है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, अनुराग कुमार के बारे में विस्तार से बताएं, उन्हें नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जी, जिन्हें मानसून सत्र से पहले सतीश गोलचा जो दिल्ली के वर्तमान पुलिस कमिश्नर है उनको रिप्लेस हुए, इनको नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। स्वाति, इससे पहले आईपीएस अनुराग कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर थे जी। अगर उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने पहले बताया, उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई की डिग्री हासिल की है। अब तक उनके 32 वर्षों के सेवा काल में उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, गृह मंत्रालय ने पहले अगर ये फैसला लिया है जी, तो 2 चीजें स्वाति बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अनुराग कुमार को रणनीति और उच्च स्तरीय सुरक्षा का विशेषज्ञ माना जाता है क्योंकि अनुराग कुमार के पास अपना एक लंबा चौड़ा अनुभव है। उच्च स्तरीय सुरक्षा मामलों के अनुभवी अधिकारी माने गए हैं हमेशा से अनुराग कुमार, और इसीलिए आप समझिए कि वो महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर थे। तो ये निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा बदलाव है क्योंकि सतीश गोलचा का जो रिटायरमेंट है वो 2027 में होना था। बिल्कुल अतुल, मेरा यही सवाल आपसे अगला था कि 2027 में जब सतीश गोलचा का रिटायरमेंट होना था, उससे पहले उन्हें क्यों हटा दिया गया आखिरकार? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया होती है स्वाति, और जब गृह मंत्रालय को ऐसा लगता है कि कहीं कोई लूप होल्स आने की संभावना हो सकती है या फिर जो वर्तमान है उनसे बेहतर और कुछ मिल सकता है या जो वर्तमान है उन्हें कुछ बेहतर मिल सकता है, तो इसको लेके ये किया जाता है। क्योंकि आज जो गृह मंत्रालय का आदेश है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सतीश गोलचा जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। तो सीधे तौर पे अभी सतीश गोलचा की कोई नई जिम्मेदारी भी निर्धारित नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए, बड़ी जानकारी अतुल दे रहे हैं। अतुल, ये भी बता दीजिए, आपने भी जिक्र किया अलग अलग क्षेत्रों में और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रहा है, और किस तरह के केसेस जो हैं उनके सामने आए, कुछ ऐसे केसेस का अगर आप जिक्र करना चाहें जिसे बखूबी अनुराग कुमार की तरफ से निभाया गया और कुछ ऐसी मिस्ट्री जिसे उन्होंने सॉल्व की, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए स्वाति, 32 वर्षों का कार्यकाल और अनुराग कुमार के अनगिनत ऐसे काम हैं जिनसे हमेशा से उनके सीनियर खुश रहे हैं। आईबी में ही अभी कई ऐसे इनपुट के बाद में आपको याद होगा कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अभी हाल में ही अनुराग कुमार ने निभाई थी। जो शहजाद भट्टी पाकिस्तानी गैंगस्टर था और आईएसआई जो पाकिस्तान में बैठे उसके आतंक के आका हैं, उन्होंने जो रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगा के एक बड़ी साजिश रचने का प्रयास किया था, उसमें सबसे बड़ा श्रेय इसका गया था अनुराग कुमार के। उन्होंने एक बड़ा गैंग बूस्ट किया था, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस का सहयोग लिया गया हो यूपी में या फिर सोनीपत, अंबाला, पानीपत, जहां जहां से अच्छी चीजें निकल के आई और देश एक बड़ी अनहोनी से बच गया, उसका पूरा श्रेय गृह मंत्रालय ने अनुराग कुमार को दिया क्योंकि आईबी ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तकरीबन देश भर से 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां आईबी के इनपुट पे हुई जी। तो ये बड़ा कारनामा था अनुराग कुमार का और संभावित इसी का ये इनाम है कि उन्हें
दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बहुत शुक्रिया अतुल, विस्तार पूर्वक जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।